आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का जो चैप्टर स्टार्ट है आपका पावर है, इसका एक्सरसाइज यानी अभ्यास 2D का क्वेश्चन छठवां है। इसके पहले वाला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हो चुके थे। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गुणे 3 की घाते 6 गुणे 6 की घाते -3 का मान ज्ञात कीजिए। मान पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा कंसेप्ट जो कल बताए थे उस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 2 गुणे 3 की घाते 6 है गुणे 6 की घात क्या है -3 है। इसका मान पूछ रहा है। तो चलो इन दोनों का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और पावर कितना बच गया 6 गुणे 6 की घात -3। मैंने उस दिन बताया था कि a की पावर m गुणे a की पावर -n रहेगा। अगर माइनस रहेगा तो घात घट जाता है। कब? जब आधार दोनों को सेम हो। तो इसको आधार बोलते, इसको बेस बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, इसको बेस बोलते थे और इसको पावर बोलते थे। क्या बोलते थे? पावर। सभी में ऐसा होता था, ये बेस होता था वो पावर होता था। अगर बेस इक्वल होते थे तो पावर अगर एडिशन में होते तो जुड़ जाते थे, अगर सब्ट्रैक्शन में होते तो घट जाते थे। तो यहाँ पर एक माइनस के साइन के साथ है तो a की पावर m-n होगा, यानी घट जाएगा। उसी तरह ये भी होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का बेस 6 है तो पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा। 6 की पावर 6 माइनस का 3 तो हो जाएगा क्या, 6 की पावर 6 में से 3 का कितना हो जाएगा 3। तो आ जाएगा, चाहे 6 का घन निकालो या तो इसको ऐसे रहने दो। तो 6 का घन क्या होगा, आप लोग इसका घन निकालने जानते हैं, यानी 6 का 3 बार गुणा, 3 घाते 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 6 के 36 हो जाएगा। 36 में 6 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा क्या आपका, यहाँ पर बराबर करके लिखना, 6 के 36 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3, 6 3 का 18, 18 3 का 21 आ जाएगा 216। 6 का घन होता है कितना 216, इसका आंसर आ जाएगा क्या 216। क्वेश्चन 7वां इसका है। क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि मझला कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक 4 गुणे 5 की घात -2 भागे कोष्टक के अंदर छोटे वाले में 1/10 की पावर 2 मझला कोष्टक बंद है। इसके बाद फिर प्लस 3/4 को सरल कीजिए। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपका। मझला कोष्टक 4 गुणे 5, थोड़ा वेरीफाई करो कि पावर -2 है क्या है, पावर -2 है, पावर -2। इसमें थोड़ा सा बोझ गाछ दिया है बुक में पेन से, इसलिए समस्या हो रही थी। 1/10 की पावर माइनस का 2 है केवल ओनली 2 है। देखो क्या 2 है कि ओनली 2 है, प्लस का 3/4 इसका मान ज्ञात करना है। अरे क्वेश्चन 7वां देखो भाई, ये घात 2 है कि माइनस में 2 है, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन करना है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनाऊंगा तो हो जाए क्या, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणे 10 कर सकता हूं, क्योंकि इसमें 2 इसको लिख देता हूं 4 का फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 गुणे 2 होगा, गुणे 5 होगा कि घाते माइनस का 2 होगा, भागे 1/10 की पावर 2 प्लस का 3/4 इसको ऐसे रहने दे रहे। चलो इसको कर लो, 5 दूंगा का 10, 10 की घात माइनस का 2, फिर भागे 1/10 का घाते 2। ये सब कैसे क्यों किया जा रहा है, जिससे आसान से पावर बन जाए। इसको 10 इसलिए बनाया क्योंकि 10 का बेस था, इसलिए 10 का बेस इसको भी बनाया। अब चलो ये दोनों का है माइनस का पावर, दोनों को अलग अलग माइनस का पावर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 2 की पावर -2 का 2 हो जाएगा। इसको देंगे तो 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा ये, फिर भागे क्या हो जाएगा 1/10 का ये स्क्वायर, फिर ये प्लस का 3/4 हो जाएगा। चलो भाई करना क्या है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों को यहाँ से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाता है 4×5 20 की पावर माइनस का 2 हो जाता है। तो इसको हम कर लेंगे तो आ जाए क्या 4 होगा। इसको ये एक मैंने कल यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, अगर a की पावर -n है, कुछ भी संख्या है पावर के रूप में माइनस साइन है, तो इसको ऐसे पलट दोगे तो ये 1/n
ए की पावर एन बन जाएगा, यानी माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो इसको भी बटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 2 हो जाएगा गुणे, और ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 10 का पावर 1/10 की पावर 2। जैसे बटा कर दिए, ये माइनस वाला साइन क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे, भागे इसको ऐसे है, ये है, इसको ऐसे रहने दो, ये 1/10, ये 1 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर होगा क्या, पहले गुणा होता है पहले भाग होता है, पहले भाग होता है ना। चलो इसको गुणा करके काम करेंगे, तो इसको 4 हो जाएगा, ये क्या होगा गुणे, तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो तीनों मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 और प्लस का 3/4 है ना। अब देखो इन दोनों का बेस क्या होगा, सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 धन का 2, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए है ना। क्या होगा, दोनों की घात आपस में घट जाएगी। फिर इसके बाद क्या इसके लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। चलो ये बनेगा आपका 2 की पावर -2 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 0 प्लस का 3/4। देखो 2 में से 2 गए 0। मैंने इस दिन बताया था कि अगर किसी संख्या का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 है, तो वैल्यू हमेशा क्या मिलती है 1 मिलती है ना। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -2 गुणे 1 धन का 3/4। 1 में अगर किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगी, हमें आ जाएगा 2 की पावर -2 प्लस का क्या हो जाएगा 3/4 होगा ना। इसको क्या करते हैं, मैंने ये फार्मूला बताए थे, a की पावर -1 बराबर क्या होगा 1 का a की पावर n, यानी अगर इसको नीचे लेके आए बटे के फॉर्म में ले आए तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 1/2 का घात है 2 धन का 3/4। भैया गुणा कर लो ना, 1/2 दूंगा क्या होगा 2 दूंगा 4, 4 प्लस का 3/4 जोड़ लो, हर तो बराबर ही है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 का 4, 4/4, तो 4/4 को कैंसिल करो, क्या आ जाएगा आंसर आपका 1। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और शॉर्ट में करना चाहते थे ना, यहीं से शॉर्ट कर देते। देखो जो इतना लंबा चौड़ा लेके आए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ, जो इतना भाग के लेके आए इतना पीछे, मैं यहीं से कर देता। करना क्या था आपको, इन दोनों को गुणा कर लो यहाँ से, देखो यहाँ इसको मैं यहाँ पर लेके लिखता हूँ। देखो क्या होगा, इन दोनों को गुणा कर दो, कि होता क्या आपका 4 पंजे का 20 हो जाता है ना। ये मतलब कोष्टक कैसे रहे, तो 4 पंजे का 20 की घात कितना हो जाता -2 है ना, -2 हो जाता। इसलिए देखो ये बटा, ये भाग है, भाग उल्टा क्या होता है गुणा, और ये संख्या पलट जाती ऊपर चली जाती, क्या हो जाती 10 की घात है 2 बन जाती है ना, क्योंकि बटे में था ऊपर जाते गुणा हो जाता। बाकी ये चीज तो ऐसे रहता है 3/4। फिर इसको कर दो, जाएगा धन का 3/4। अब ये -2 दोनों में सेपरेट कर दो, दोनों की घात होगा, ये होगा 2 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घात 2, फिर ये कोष्टक लगा के रखो प्लस का 3/4 है ना। चलो अब तो ये देखो दोनों का बेस इक्वल हो गया था, यहाँ सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। कहाँ पहुंचे, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग, यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट यहाँ पर पहुंच गए है ना। इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आप ध्यान रखा क्या, 2 की -2 10 की घात -2 धन का 2, इसके बाद क्या होता प्लस का 3/4 हो जाता, ये 0 हो जाता, बचता 2 की घात -2
और ये क्या हो जाता, 10 की घात 0 बन जाता, धन का 3/4 बनता। इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 2 प्लस का 3/4 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो ये आ जाता क्या 1/4 धन का 3/4, इसको जोड़ देते तो आ जाता 4/4, इसका कैसे करते तो वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे 60 में आ जाता। बट जो भी अच्छा लगे वो आप लोग उस तरह से कर लेना।